बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और ख़ास तौर पे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा आजकल आ रहा है मेरे पास। और इवन हमारे बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, उनकी जो फैमिली में फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में इशू हुआ है। मैं बात कर रही हूँ कि हमल के दौरान जब बच्चे का पानी कम हो जाता है, तो जिसे ओलिगोहाइड्रोमियास मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। और इसकी क्या वजूहात है और इसके साइंस क्या है, जिस पे आपको एकदम से अलर्ट होना चाहिए? कौन से टेस्ट से पता चल सकता है कि इसकी वजूहात क्या हो सकती है? इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसका आखिर नतीजा क्या होगा? यानी कि पेशेंट्स कहते हैं कि बच्चा तो ठीक है ना डॉक्टर साहिबा, बच्चे को तो कुछ नहीं होगा, या इसे हम कहते हैं कि इसकी प्रोग्नोसिस क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं कि ओलिगोहाइड्रोमियास किसे कहते हैं। ओलिगोहाइड्रोमियास जब आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाती हैं और अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, वो 5 सेंटीमीटर से कम आता है, तो इसे हम कहते हैं कि ओलिगोहाइड्रोमियास है। या जो डीप वर्टिकल पॉकेट है, वो 3 सेंटीमीटर से कम आए। ये वैल्यूज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएँ तो आपको पता हो कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आपका कितना होना चाहिए। तो अमूमन ये 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर से कम होगा तो इसका मतलब है आपके बच्चे का पानी कम है। और इसके अलावा जो माँ जिस चीज़ को पहचान सकती है उसमें ये कि उसको पानी का खराज होना, लीकिंग बहुत ज़्यादा, वो कह रही कि डॉक्टर साहिबा सुबह से मेरा पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है, लीकिंग हो रही है। या अचानक से बच्चे की मूवमेंट जो है वो कम महसूस होना, या एकदम से मूवमेंट का कम हो जाना। और ये अमूमन उन ख़वातीन में होता है जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर जो है, या प्री एक्लम्शिया जिसमें ब्लड प्रेशर के साथ पैरों में सूजन होती है, बहुत ज़्यादा पैर सूज जाते हैं, और अगर वो अपना यूरिन टेस्ट करेंगी तो यूरिन के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाएगा। तो प्री एक्लम्शिया है। वो ख़वातीन जो कि स्मोकिंग करती हैं, सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करती हैं, या वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करती हैं, दर्द के लिए गोलियाँ इस्तेमाल करती हैं, या एस इनहिबिटर्स यानी ब्लड प्रेशर कम करने के लिए जब वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से बच्चे का पानी कम हो सकता है। तो इसका इंसिडेंस तकरीबन 5 टू 0.5% है, यानी कि 100 में से तकरीबन 5 ख़वातीन को ये प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ख़ास रेशियल ग्रुप में ये ज़्यादा कॉमन हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि आपकी बच्चे की एज क्या है उस टाइम पे। जैसे कि अमूमन हम देखते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स यानी 12 वीक्स की प्रेगनेंसी में बच्चे का पानी कितना है। और अमूमन ये देखा गया है कि जो बच्चे का पानी ड्रॉप होता है, वो तकरीबन 5वें से छठे महीने के बाद ये चीज़ सामने आना शुरू हो जाती है। तो हम इसकी वजूहात जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। नंबर 1, माँ की तरफ से जो है, जो सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज़ है वो हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपने लाज़मी अपने डॉक्टर को दिखाना है। दूसरा आ जाता है हमारे पास प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, यानी जो अवल होती है, अवल के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छी सी नहीं होती है, परफ्यूजन नहीं होती है, ये वजह हो सकती है। प्लेसेंटल परफ्यूजन का डिफेक्ट हो सकता है। और बच्चे की तरफ से जब उसके गुर्दे का मसला होता है, यानी कि गुर्दे एजेनेसिस है, या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, या उसकी डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स आए हैं बच्चे के अंदर, तो उस वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। और इसके अलावा मेल बेबी जो है, इसमें पोस्ट यूरेथ्रल वॉल्व की वजह से भी ये मसले हो सकते हैं। तो यानी बच्चे के गुर्दे का मसला हो गया, या माँ की तरफ से जो है हाई बीपी हो गया, और या अवल के अंदर मसले हो गए, या प्रेगनेंसी जो है 40 हफ्ते से ऊपर चली गई है और पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी है, यानी वक्त गुजर गया है, उसकी वजह से भी बच्चे का पानी जो है वो कम हो सकता है। अद्वियात का मैंने आपको बताया कि वो ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करती हैं, या एस इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करती हैं, तो उनमें भी बच्चे का पानी कम हो सकता है। तो इसके लिए क्या इक़दामात लेने चाहिए, क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहले अगर लीकिंग हो रही है तो रेस्ट का बता रहे हैं पेशेंट को कि वो ज़्यादा देर स्टैंडिंग पोज़ीशन में ना रहे, यानी खड़े ना हो, ज़्यादा हेवी काम ना करे। या दूसरा जो है, अगर वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा लीकिंग हो रही है 5वें छठे महीने पे, तो हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं ताकि फ़िटल इन्फेक्शंस ना हों। और साथ में जो है
मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रिप्स आती हैं, अमाइनो इन्फ्यूजन्स कर सकते हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। और अगर 37 वीक्स पे प्रेगनेंसी आ चुकी है, 36-37 वीक्स पे प्रेगनेंसी आ चुकी है, यानी 9वाँ महीना आपका शुरू हो चुका है और आपको जो है बच्चे का पानी कम बताया हुआ है और बच्चे की हरकत भी कम हो रही है, तो इस कंडीशन में जो है सिज़ेरियन सेक्शन जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है, ताकि सिज़ेरियन सेक्शन करके आपको एक हेल्दी और नॉर्मल बेबी मिल सके और माँ की ज़िंदगी को भी कोई टेंशन ना हो, कोई मसला ना हो। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि ऐसी जो बच्चे का पानी कम होता है, इन कंडीशंस में बच्चे के अंदर काफ़ी डिफेक्ट्स आ जाते हैं और लंग हाइपोप्लेजिया हो सकता है, बच्चे के जो फेफड़े होते हैं उसकी सही से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, बच्चे की जो नाड़ू होती है क्योंकि पानी नहीं होता तो वो कंप्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं और बच्चे की जो है आईयूडी हो सकता है या आईयूजीआर हो सकता है, यानी उसके बच्चे की ग्रोथ पेट के अंदर कम हो सकती है या बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो आपको करवाना है वो एक अल्ट्रासाउंड है और अल्ट्रासाउंड में भी आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना है, क्योंकि डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे प्लेसेंटल ब्लड फ्लो हम चेक कर सकते हैं और दूसरा जो है जो अम्बिलिकल आर्टरी है, अम्बिलिकल आर्टरी में 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन ये नॉर्मल होना चाहिए और इसमें आरआई वैल्यूज़ चेक करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपने अपने हमल के दौरान कराना है, ये जानने के लिए कि कहीं आपको ओलिगोहाइड्रोमनियास तो नहीं है, आपके बच्चे को कोई ख़तरा तो नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियोस जो कि ओलिगोहाइड्रोमनियास पे थी, यानी अगर आपके पेट पे बच्चे का पानी कम है तो उसकी क्या वजूहत है और उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।